आपने देखा होगा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हमने करवाया जो बीपीएससी का है वो आपका 9th-10th का ही है, क्योंकि बीपीएससी जो एग्ज़ाम पूछता है वो 6 से ही पूछता है। तो 9th-10th वाले आप लोग लगा सकते हैं बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री को, वो आपके लिए। और ज्योग्राफी सब कुछ आपका 9th-10th का ही है, आप लोग एक बार ज़रूर लगाइएगा, आपके सिलेबस से वो मैच करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीपीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दारोगा, बिहार पुलिस के लिए ये सेट हम करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं। आज जो हम कवर करेंगे सेट नंबर 13, ठीक है। ऑलरेडी 12 करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। ये आपके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, उन्हीं के द्वारा ये सेट चलाया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया था? पटना किया है, पटना में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, गया में। कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा महात्मा गांधी का 155वीं जो जयंती मनाई गई उस पे जो है किस जिले में बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। ऑप्शन आपके जो 4 ऑप्शन है, आप क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर पहला का राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आप क्या लगाइएगा, तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा जो 155वीं जयंती मनाई गई उस पर जो पटना में ये मनाया गया था, तो राइट आंसर आपका क्या लगाइएगा, ए हो जाएगा आपका पटना। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश। कहा गया है निम्नलिखित में किस राज्य के सरकार ने नशीली दवाओं की समस्या को निपटने के लिए संकल्प किया गया है, पहल शुरू किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप क्या लगाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में किस शहर में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, झांसी। कहा गया है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जगह जहां हिंदी के साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3, तो राइट आंसर ए हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचांक 24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया विश्व स्तर पर 112 देशों के में 6.30 बिलियन लोगों ने 101 बिलियन लोगों बहुआयामी रूप से अत्यंत गरीब हैं। दूसरे में कहा गया कि भारत में 234 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि सबसे अधिक संख्या में अत्यंत गरीब देश से एक है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही या इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दोनों बात सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कहा गया है वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुज पुरस्कार निम्नलिखित में किनको प्राप्त हुआ है? सुब्रत को, सहाय को, ऑप्शन है सुब्रत सहाय को, लॉर्ड हैरिस को, अलेक्जेंडर डन को, रॉबर्ट कोल्डन को। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या लगाइएगा राइट आंसर। आपको पता है कि प्रश्नों की संख्या 100 है, 5 का हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर डन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोश हसना निम्नलिखित में किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? जैन में, ईसाई में, बौद्ध में, यहूदी में। देखिए कहा गया है कि रोश हसना एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है, इनमें से किस समुदाय ने नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, मतलब इसमें कौन सा समुदाय, 4 समुदाय दिया गया है, तो ये जो है यहूदी लोग मनाते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस भारतीय समुद्र तट में रेत में दबे द्वितीय विश्व युद्ध के समय पिल बॉक्स नजर आए हैं? अंडमान निकोबार, उड़ीसा, विशाखापट्टनम, गोवा। कहा गया है कि इनमें से किस भारतीय समुद्र तट है, ये चारों जो है आपका समुद्री तट है, उसमें जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है ना पिल बॉक्स नजर आया है, उस समय का पिल बॉक्स नजर आया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना, ठीक है, का नामकरण किस देश ने किया था? कतर ने किया था, ओमान ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, म्यांमार किया। देखिए दाना आया था, अभी हाल में तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती, आपको बताना है कि इसका जो नाम कौन सा देश रखा था, ठीक है, तो ये जो है कतर के द्वारा रखा गया था, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? तो चलिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं पहले आपके सामने, फिर आपको राइट आंसर बताएंगे। पहले में कहा गया इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया,
दूसरे में कहा गया न्यूजीलैंड की महिला टीम ने दक्षिणी अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए दोनों इसका सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस शहर के कैली शहर में किया गया है? कोलंबिया में, मैक्सिको में, पेरू में, चिली में। याद रखिएगा कैली शहर है, ये आपको बताना ये किस शहर में है। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो जाएगा कोलंबिया में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस राज्य की एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पे तसाग्यान ग्यासो पीक रखा गया? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। डी हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्बर्स्टन में, पेरिस में, मैड्रिड में, ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 12 डी हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सही है? कहा गया वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। दूसरे में कहा गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का स्थापना तिरुवनंतपुरम मतलब थुम्बा गांव में 1963 में की गई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 की राइट आंसर? तो आपका दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कहा गया लॉर्ड मिंटो को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। दूसरे में कहा गया लियोन करिस्टिस को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 तो इनमें से कोई आपका गलत नहीं है, सॉरी कोई भी आपका सही नहीं है। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को नहीं कहा जाता है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ये आपका दोनों गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपलब्ध किया गया है? उद्देशिका के मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में, मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लगाएंगे? 15 का राइट आंसर तो कहा गया उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा गया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित जीवों में विचार कीजिए। एग्रिस्ट, नॉस्टॉक, साइपोगोरा उपरोक्त में कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कहा गया है ऑप्शन है इधर आपका 1 2, केवल 2, 2 3 या 3। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2। नॉन स्टॉक जो होता है, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या क्या होना चाहिए? ये पहला ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदस्य का एक सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरे में कहा गया जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदन में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। तीसरे में कहा गया संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। चौथे में कहा गया आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 17 तो देखिए जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपका सही है, ए लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग स्थापना किस शहर में हुई थी? बंबई में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में, कोलकाता में। क्या लगाएंगे राइट आंसर? कोलकाता में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैंक्सबर्ग पर्वत किस देश में अवस्थित है? ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपका डी हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमरा सागर को काला सागर कौन सी जल संधि जोड़ती है? कर्स जल संधि, ओटांटो जल संधि,
बोनिफोसियो संधि, बास्पोरस संधि। कहा गया मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है बास्पोरस की संधि। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हड़प्पा सप्ताह में मातृ सप्तामक थी, वैदिक सप्ताह में प्रीतात्मक थी, हड़प्पा कांस्य युग सप्ताह थी, वैदिक सप्ताह लव युगीन सप्ताह थी। केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही, 2 3 और 4 सही है, 1 2 4 सही है, या इनमें से फिर सभी सही है। क्या लगाएंगे? 21 को, मतलब 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 को। तो इनमें से सभी सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कहा गया स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं नहीं औषधि को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही, केवल 3 सही, या इनमें से दोनों सही, 1 और 2 सही है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर? तो देखिए 2 और 3 आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह राष्ट्रपति के प्रस्थापन पद धारण करता है। दूसरा है, यह आवश्यक नहीं कि उन्हें निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उनके निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन सदस्य हो जाना पड़ेगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहते हैं तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेंगे। कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, 1 2 सही है, केवल 3, या दोनों 2 और 3, या इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, तो केवल 3 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधारिकता में आते हैं? पहला है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य के विवाद, संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के हुए चुनाव विवाद, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 4 सही है, या 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, तो 1 और 4 सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, जीवों के निम्नलिखित प्रकार में विचार कीजिए। कहा गया जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकार में किसकी किनकी कुल जातियों में जैव पीड़ानाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? केवल 1, केवल 2 3, केवल 1 3, या फिर इनमें से सभी। 25, इनमें से सभी होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या होगा? बजट में संशोधन कर दोबारा पेश किया जाता है, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है, संघीय वित्त मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कहा जाता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद को त्याग पेश कर देता है। क्या कारण? अगर यदि वार्षिक बजट नहीं होगा तो क्या होगा? तो कहा गया प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणवश हुआ? पहला है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझने जाने और वैष्णव धर्म में हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति हिंदू धर्म को अपनाना और बौद्ध धर्म को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 1 3 सही है, 2 3 सही है, इनमें से तीनों सही है। तो केवल 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती किंतु उसे जिले दिल्ली एनसीआर में सम्मिलित है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा राइट आंसर आपका? तो बी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो जिला दर्रा श्रीनगर से लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर तीनों सही है। क्या होगा राइट आंसर आपका? क्या होगा? 29 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो 1 और 2 आपका सही है। हेमिस आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। 1 और 2 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा असत्य कथन है? तो क्या लगाइएगा 30 का? कहा गया है कि सैंडल पीक मध्य अंडमान पे अवस्थित है, ये आपका उत्तरी में है, ये आपका उत्तरी अंडमान में है। सैंडल पीक जो है ये आपका उत्तरी अंडमान में है, मध्य में नहीं है, तो ये आपका गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लैटेराइट तथा लाल मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा के उदाहरण है? मंडलीय मुद्रा, अंतमंडलीय, परिवर्तित मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो लाल मुद्रा जो है, लाल मट्टी जिसे बोलते हैं, वो मंडलीय मुद्रा होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। इधर खनिज है, इधर 90% प्राकृतिक स्रोत कहाँ है, ये आपको बताना है। कहा गया है तांबा झारखंड में है, निकेल उड़ीसा में है, टंगस्टन केरल में। उपयोग में कौन सा सम्मिलित है? 1 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 3 सही, या इनमें से तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32, तो 1 और 2 आपका सही है, ये 3 क्या है? गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, दक्षिण गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन को क्या कहते हैं? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन, दाब। 33 सी होगा, पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जेटोफरा कार्कास का अलावा पैगेमिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्र पैगेमिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पैगेमिया पिनाटा के बीज की लिपिड अंश बहुयात में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न तो 2। 34, तो दोनों आपका सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेपेटाइटिस बी HIV एड्स की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न तो 2। 32, सॉरी 35, दोनों आपका सही है। 36 है, वायु के प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड CO में अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होगी? क्या लगाइएगा? तो अंतर्वर्षण में ली गई CO2 की ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन की प्रति कहीं अधिक बंधुता। बी आपका राइट आंसर होगा। 37, अनेकतावाद निम्नलिखित में किसका क्रोध सिद्धांत एक दर्शन है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का। क्या होगा 37 का? बी, जैन मत का। 38 है, निम्न में कौन सा लक्षण भारतीय अवस्था की नहीं है? श्रम में न्यूनतम, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण के न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। 39 है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसे कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? 39, डी, राजा राममोहन राय। 40 है, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, M N जोशी, JP कृपलानी। ये हुआ था 1918 में गांधी जी के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में किसे शिवाजी के बाद मराठा राज का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कहा गया T.R. होम्स ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही। ये आपका गलत है, ठीक है, मंजूमदार के द्वारा ये बात कही गई थी। 43, निम्नलिखित घटनाओं पे उसके कालक्रम से पहले बंगाल विभाजन, सूरत विभाजन, दिल्ली दरबार का आयोजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1 2 3 4, 1 4 3 2, 1 4 2 3, 3 2 1 4। तो पहले होगा बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुआ था, सलीमुल्लाह ढाका में थे। उसके बाद दिल्ली दरबार का आयोजन होगा तो 1911 1900, हाँ ठीक है, दिल्ली दरबार का
एक मिनट, नहीं, एक मिनट, गलत। पहला बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। उसके बाद हुआ सूरत विभाजन 1907 में। दिल्ली दरबार 1911 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसका मिलान गलत है? कहा गया विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 23 जून को। कौन सा इसमें गलत है? 44। तो विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को ये होगा, ठीक है, 14 को, ना कि 23 जून को। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में थेरियम में कई निरपेक्ष नहीं है। केरल को मोनाजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। कौन सा कथन सही है? एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। 45, तो दोनों आपका गलत है। 46 है, निम्नलिखित में किस एक स्थान में भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिसमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? अमरकंटक, बद्रीनाथ, महालेश्वर, नासिक। 46 ए अमरकंटक। 47 है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ऑस्ट्रेलिया के पास, कनाडा के पास, रशियन फेडरेशन के पास, यूएसए के पास। 47 बी कनाडा के पास। 48 है, निम्नलिखित में किसमें नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद ग्रहण करने को अस्वीकार किया? किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, एमजी रनाडे, जी.की. गोखले, बी.जी. तिलक। 48 जी.की. गोखले। 49 है, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायी में कौन पेशों से एक शिक्षक था? एन सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, जे.पी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। 49 सी जी.पी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सिंचाई परियोजना राज्य है? कहा गया दमनगंगा गुजरात में, गिरनार महाराष्ट्र में, पंबा केरल में। 1 2 2 3 1 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 50, तो तीनों आपका सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस अनुच्छेद के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के प्रथम राज्य जिसमें भ्रष्टाचार अनुमूलन के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उत्तरांचल में, बिहार में। डी होगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? 1966, 1961, 1953, 1969। मतलब बिहार राज्य में खेल का काउंसिलिंग। 53 बी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे आर दिवाकर, नित्यानंद कानगो, देवबंद कांत बरुआ, जगन्नाथ कौशल। 54 बी नित्यानंद कानगो। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला का विभाजन बना था? गया को, रोहतास को, पटना को, जहानाबाद को। 55 डी जहानाबाद। 56 है, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, उपयुक्त में सभी। 56 डी उपयुक्त में सभी कहा जाता है। 57 है, सेबी सर्वप्रथम साझा कोष नियामक जारी किया था? 1991 में, 1992 में, 1993 में, 1994 में। सी 1993। 58 है, पीपीपी अवधारणा को प्रतिपादन करता है? आईएमएफ द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनएफ के द्वारा। 58 ए आईएमएफ के द्वारा। 59 है, बूम का अर्थ क्या है? बाजार में मंदी, बाजार में सामान्य स्थिति, बाजार में तेजी, बाजार में मंदी और तेजी दोनों। बाजार में तेजी। 60 है, गिफिन पैराडॉक्स कहलाता है? कीमत मांग का संबंध, आय तथा श्रेष्ठ वस्तु की मांग संबंध, आय तथा घटिया वस्तु की मांग संबंध, उपयुक्त से कोई नहीं। 60 आय तथा घटिया वस्तु की मांग संबंध, सी आपका राइट है। 61 है, कृषि निर्यात क्षेत्र में केंद्र सरकार को शीर्ष एजेंसी है?
डी एपिडा। आगे है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडल दाब से अधिक होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। 64 है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग और कण दोनों समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो तरंग एवं कण दोनों के समान। 65 है जब दूरदर्शी की नली बढ़ाई जाती है तो उसका अवधारण क्या होता है? बढ़ती है, बदली नहीं थी, कम या अधिक दोनों हो सकती है, कम हो जाती है। 65 डी कम हो जाती है। 66 है पराश्रय तरंग उत्पन्न होती है तो दाब विद्युत प्रभाव द्वारा। ये आपका राइट आंसर होगा। 67 है किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। 68 है दर्बों में चंबुक का कारण होता है बी इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। 69 है बैकेलाइट निम्नलिखित में संघन से बनता है बी फिनॉल तथा फॉर्मेडिलाइड। क्वेश्चन नंबर 70 अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु, अक्रिय गैस है। सी उपधातु है। 72 है जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। ए होगा एल्युमिनियम के। 73 है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी क्या प्रयोग होता है? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग होता है। 74 शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर का विलता क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। 74 तो बढ़ता है। ठीक है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? एरनकाइमा, कोलोनाइकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा। 75 डी होगा स्क्लेरोकाइमा। 76 है साधारण ओरोबैकी खरपतवार पाई जाती है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। ए तंबाकू खेत में। 77 है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो, पेरेंट कॉन्डोमिन हो, कैरेक्टर सीरीज हो, कैरेक्टर लिंक किए गए हो। 77 ए माता पिता शुद्ध प्रजनक हो। 78 है हृदय चक्र क्या है? हृदय के संकुचन और थिरथीकरण का एक चक्र है। सी आपका राइट आंसर होगा। 79 है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियत होने पर। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है थायरक्सीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कहा गया है थायरक्सीन के संश्लेषण के लिए लौ आवश्यक होता है। ये आपका क्या है? गलत है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 है जननांग हाइपिस संकरण डॉट के कारण होता है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु। 81 जी विषाणु। 82 है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। 82 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? डी विटामिन बी। 83 है मुख के द्वार लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन को, विसर्जन को, गर्भाशय को, शुक्राणु को, गर्भ के प्रवेश को। क्या होगा राइट आंसर 83 का? ए होगा अंडोत्सर्जन को। ए आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक द सोशल कंडक्ट किसकी रचना? लॉक की, रूसो की, मॉन्टेस्क्यू की, बेली की। 84
बी रूसो की। 85 स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस जेफरसन, वुडरो विल्सन। 85 सी होगा, थॉमसन जेफरसन। 86 है, पोलैंड के विद्रोह का किसे कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह का किसने कुचल दिया था? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने। ए रूस ने। 87 है, किसी प्रिंटर को रेजोल्यूशन निम्नलिखित में पाया जाता है? मेगाबाइट, हर्ट्ज, डॉट्स प्रति इंच, इंचेज। 87 सी डॉट्स प्रति इंच। 88 है, निम्नलिखित में किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताजा रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? क्या लाए हो? 88 का क्या होगा? सी ड्राम। 89 है, कंप्लाइंस और ट्रांस एक तरह का डॉट होता है? डी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 90 है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक की आयोजन की? डी मालदीव। क्वेश्चन नंबर 91 है, चैल वन्यजीव उद्यान में स्थित है? दिल्ली में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। 91 डी हिमाचल प्रदेश में। 92 है, यदि ओजोन की परत की पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहा गया त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। बी आपका राइट आंसर होगा। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृति, प्राकृति, पाली, अपभ्रंश। बी प्राकृति। 94 प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में क्या थे? फ्रेंच थे, इटालियन थे, फ्लेमिश थे, स्पेनिश थे। 94 स्पेनिश थे। 95 है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली से प्रतिपादक थी? छऊ, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। बी कथकली। 96 है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से? कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। ए कथकली। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो शाहजहां के शासन में एक राजकीय इतिहासकार थे। बी आपका राइट आंसर होगा। 98 है, निम्नलिखित रासायनिक पर विचार कीजिए। बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ट्राइक्लोजीन है। उपयुक्त में निर्जल धुलाई मतलब डॉक्सिलिंग रासायनिक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? केवल एक को, केवल दो को, 1, 2, 4 को, या इनमें से सभी को? तो 1 मिनट, 1 को लाया जाता है, 2 को लाया जाता है और 4 को। ये सोडियम कार्बोनेट नहीं लाया जाता। सी आपका राइट आंसर होगा। 99 है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है? तो सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य ह्रास घटाकर। 100 है, निम्नलिखित में मुद्रा का गौण कार्य कौन सा नहीं है? बी मूल्य का मापदंड। तो दोस्तों ये रहा 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कल सेट नंबर 13 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।